हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहाँ से हैं ये भी बताइएगा ताकि मेरे को पता चले मेरी वीडियो किस किस के पास और कहाँ कहाँ जाती है। आज हम सिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम सिलेंगे लहंगा। सबसे पहले हम लेंगे इसकी लाइनिंग को हम लोग जैसे सर्कुलर स्कर्ट की कटिंग करते हैं सेम वैसी कटिंग करेंगे। ऊपर हमारी कमर जितनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कमर का निशान लगा लेंगे और फिर गोलाई कर देंगे। कमर का निशान जहाँ से लगाएंगे हमें वहीं से ही इंची टेप रख के और नीचे की गोलाई जितनी हमारी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग करनी है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं लेंथ कम है तो हम बाद में इसमें जोड़ लगाएंगे। जोड़ कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग इस पर निशान लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग के बाद बचा है, जो हमने कटिंग किया है, ये कटिंग हो चुकी है हमारी। कटिंग होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसी को इसके ऊपर रख के दोबारा निशान लगा देंगे और दोबारा निशान लगा के फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी हो चुकी है लाइनिंग की कटिंग। अब हमें इसके ऊपर केन अटैच करनी है। उससे पहले हमें एक और लाइनिंग कट करनी है। उससे लाइनिंग अटैच करने से पहले हम लोग इसको साइड में से कट कर लेंगे। हम इसको साइड में से कट कर लेंगे। ये हमने इसको साइड में से कट कर लिया है। अब हम लेंगे दूसरी वाली लाइनिंग जो केन के ऊपर अटैच होगी। इसके ऊपर तो केन अटैच होगी, केन के ऊपर भी हम लोग लाइनिंग अटैच करेंगे। सेम इसकी भी हम कटिंग वैसे कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ के पार्ट काट लेंगे। जैसे नॉर्मली प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग होती है हमें वैसे ही प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। मैंने इसके लिए दूसरी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं वो वीडियो। उसके बाद हम केन में प्लेट्स डालेंगे। हमने केन में प्लेट डालनी शुरू कर दिया। केन में प्लेट डल चुकी है। अब हम इसका दुपट्टा तैयार करेंगे। उसके लिए हमने मिरर लेस लिए हुए हैं। ये हमने ब्लाउज़ की लाइनिंग के साथ साथ ब्लाउज़ का कपड़ा भी कट कर लिया। हमने लाइनिंग को ही रख के ब्लाउज़ का कपड़ा कट कर लिया। हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा कट हो चुका है। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट की कटिंग भी सेम ऐसी करनी है। ऊपर से जितनी कमर है उसके अकॉर्डिंग लेके नीचे से लेंथ हमें पूरी रखनी है ताकि बहुत ज़्यादा घेर बने। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसमें 2 कलर की बनाई है। आप चाहे तो 3 कलर की भी बना सकते हैं या फिर 1 कलर की भी बना सकते हैं। उसी हमने येलो वाले के ऊपर ही रख के पिंक वाले की भी कटिंग कर दिया निशान लगा के। ये हमने येलो वाले की भी कटिंग कर दी है सेम पिंक वाले के जैसे। अब हम इसको जोड़ेंगे। उससे पहले हम इसको इक्वल कर लेंगे काट के। कटिंग करने के बाद अब हम इसको सबको जोड़ देंगे। इन सबको हमने जोड़ दिया है। ये हमने ये सारे अटैच कर लिया। उसके बाद हम लेसिस लगाएंगे। लेसिस को भी पहले हम आपस में जोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें अटैच करेंगे। हमने लेसिस आपस में जोड़ लिए। अब हम इसके फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। जो हमें लहंगा सिलना है उस लहंगे के ऊपर अटैच करेंगे। ये हमारी लेसिस भी अटैच हो चुकी है लहंगे के ऊपर। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। लहंगे की बेल्ट हमने बुकरम पे बनाई है। उसके लिए हमने 2-2 मीटर सॉरी 2-2 इंच फिटिंग का निशान लगाया। मतलब 2-2 इंच की हमें बेल्ट लेनी है और जितनी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेल्ट रखेंगे। हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे 34 की कमर लिया है तो हम 34 की ही बेल्ट कटिंग करेंगे। उसके बाद इस बेल्ट को हम फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। हम चाहे तो यहाँ बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं बट हमने यहाँ पे पेस्टिंग यूज़ की है क्योंकि पेस्टिंग ज़्यादा इजी रहती है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर, बिल्कुल सीधे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसी कपड़े को ऊपर से फोल्ड कर देंगे और नीचे से स्कर्ट के साथ जोड़ देंगे। जो हमने लहंगा बनाया है उसके साथ अटैच कर देंगे। इसको अटैच कर देंगे। अब हम इसको अटैच करने से पहले हमने इसमें गैदर्स डाले हैं ताकि ये और ज़्यादा फ्लफ़ी दिखें। आप चाहे तो इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं जैसे कि हमने केन में डाली थी वैसे ही, बट हमने इसमें गैदर्स डाले हैं क्योंकि हमने लेस यूज़ की है इसलिए। उसके बाद जो हमने सर्कुलर स्कर्ट सिली थी हम इस स्कर्ट को, मतलब ये जो हमने लहंगा तैयार किया उसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इन तीनों को, मतलब 2 सर्कुलर स्कर्ट जिस पे केन भी अटैच थी और ये लहंगा, इन तीनों को ही बेल्ट के साथ जोड़ देंगे। हमने इन तीनों को बेल्ट के साथ जोड़ दिया। अब हम लोगों की बेल्ट होने वाली है रेडी।
हम लोगों की बेल्ट हो चुकी है रेडी, बस थोड़ी सी और। बेल्ट सिलते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको 3 इंच की बेल्ट लेनी है तो 3 इंच की ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे बेल्ट लेसिस के हिसाब से लिया। अब हम अपने बेल्ट के ऊपर लेसिस लगाएंगे। हमने बॉर्डर लेस का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पतली लेस भी लगा सकते हैं, बट हमने यहाँ पे दो लेस का इस्तेमाल किया है। हमने एक बॉर्डर लेस का इस्तेमाल किया और एक साइड लेस का भी इस्तेमाल किया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और इससे हमारी प्लीट्स भी नहीं दिख रही है, मतलब जो हमने गैदर्स डाले थे वो भी नहीं दिख रहे हैं, वो भी छुप गए हैं और ज़्यादा फ्लफी फ्लफी भी दिख रहा है। उसके बाद हम लोग इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे। हमने ये साइड की स्टिचिंग भी कर दी है। इसकी साइड की स्टिचिंग तीनों प्लेट्स की अलग अलग करनी है, मतलब स्कर्ट की अलग करनी है, जो हमने अंदर केन केन जोड़ा था उनकी अलग करनी है। उसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें चेन। मैंने चेन की भी अलग वीडियो पोस्ट की हुई है, अगर आपको चेन लगानी नहीं आती है तो आप मेरी दूसरी वीडियो खोल के चेन की भी वीडियो देख सकते हैं। हम लोगों की स्कर्ट में चेन अटैच हो गई है। फाइनली हम लोगों की स्कर्ट तैयार हो गई है, बट अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि ये तो बस स्टिचिंग हुई है। अभी तो मिरर वर्क, डिज़ाइन वर्क बाकी ही है। फाइनली हमारी चेन लग चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था तीनों प्लेट्स को अलग अलग करना है। उसके बाद हमें इसको साइड में से फोल्ड भी करना है ताकि ये खुला हुआ नहीं दिखे। ऊपर से हम लोग डोरी डाल देंगे, फिर हम लोग ब्लाउज़ का गला तैयार करेंगे। हमने गला पेस्टिंग पे कट किया है, आप चाहें तो बुकरम पे भी कट कर सकते हैं, बट हमने पेस्टिंग पे गला कट किया है। ये हम लोगों की गले की कटिंग हो चुकी है। हम लोगों ने प्रिंसेस हार्ट वाला सॉरी हार्ट वाला गला कट किया है। हमने बैक गला भी डीप तैयार किया है ताकि ब्लाउज़ और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। बैक गला हमारा चौरस है। ये हमारे बैक गले की भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे बैक गले की कटिंग हो चुकी है। हमारा बैक गला तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद जैसे नॉर्मली गला तैयार करते हैं वैसे गला तैयार करेंगे। अगर आपको गला तैयार करना भी नहीं आता है तो मैंने इसकी भी अपने चैनल पे अलग से एक वीडियो पोस्ट की है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो गला कैसे तैयार करना है। पहले साइड में इसकी कटिंग कर देंगे, फिर जो साइड का फैब्रिक बचा हुआ है वो इसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट मतलब सिलाई कर देंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर स्टिच करने के बाद ये हमने गले की स्टिचिंग कर लिया है। स्टिचिंग करने के बाद हम लोग इसको ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देंगे। अटैच करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बीच में एक सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है ताकि गला इधर उधर ना हिले। फिर हम इसकी साइड में से स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद साइड में से इसको कट कर देंगे। कट करते टाइम हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है ताकि हम उस फैब्रिक पे कट का निशान लगा लें। कट का निशान लगाते समय हमें सिलाई का भी ध्यान रखना है ताकि सिलाई ना कटे। अगर सिलाई कट जाएगी तो फिर हमें दोबारा से सिलना पड़ेगा। अब हम इसको फोल्ड करके अपना गला तैयार कर लेंगे। हमारा गला तैयार हो चुका है फ्रंट वाला। हमें ये साइड कट वाला बनाना है, इसलिए हम बीच में से कम और साइड में से ज़्यादा फैब्रिक रखेंगे। हमने बीच में से इसका फैब्रिक कट कर दिया है। ये हमारा बीच में से फैब्रिक कट हो चुका है। इसके लिए हम अलग से एक और प्लेट लेंगे। जैसे कि हमने स्कर्ट में अलग से बेल्ट लगाई थी, इसमें भी हम लोग अलग से ही बेल्ट लगाएंगे। बीच वाला थोड़ा चौड़ा और साइड वाला पतला होएगा। और ये हमने वी शेप में बनाया है। आप चाहें तो सीधी शेप की भी पट्टी ले सकते हैं, मतलब सीधी शेप की भी बेल्ट ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे वी शेप की बेल्ट ली है। और हम इस बेल्ट के ऊपर लेस भी वही लगाएंगे जो हमने स्कर्ट में लेस लगाई थी। उससे पहले हम लोगों ने बेल्ट तैयार कर लिया। अब हम इसको कर देते हैं फोल्ड अंदर से। ये हमने कर दिया अंदर से इसको फोल्ड। हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इस पे लगाएंगे लेस। ये हम लोगों की लेस भी तैयार हो गई। इसमें भी हम लोग साइड लेस लगाएंगे, बट ये लटकन वाली है। और ये हमारी लग चुकी है लटकन वाली लेस। अब हम करेंगे बैक गले की पेस्टिंग। हमने बैक गला भी तैयार कर लिया है। जैसे हमने फ्रंट गला तैयार किया कट करके, सेम वैसे हमने बैक गला भी तैयार किया है। ये हमारा तैयार होने वाला है बैक गला।
जैसे मैंने उसमें बताया था, बीच में स्टिचिंग लगानी ज़रूरी है ताकि गला इधर उधर ना हिले। उसके बाद हम करेंगे इसकी साइड स्टिचिंग। साइड स्टिचिंग से पहले मैंने इसमें लगा लिया पिन। अब करेंगे हम लोग इसकी साइड स्टिचिंग। साइड स्टिचिंग करते हुए हम लोग पिन को हटा देंगे। उसके बाद सेम स्टिचिंग करने के बाद हम लोग फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को कट करते टाइम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है ताकि हम उसमें कटिंग का निशान लगा सके। कटिंग का निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फोल्ड होने में कोई दिक्कत या परेशानी ना करे, आराम से अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम करेंगे इसको फोल्ड करके ऊपर से हम लोगों ने कर लिया इसकी स्टिचिंग। आगे का पार्ट तैयार, पीछे का पार्ट तैयार। अब हम ऊपर से इसको जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया है इसको। हम लोगों को इसमें कोई भी बाजू अटैच नहीं करनी है, हम लोग इसको कट स्लीव बना रहे हैं, पर उसके लिए फिनिशिंग ज़रूरी है, इसलिए हमने इसमें रेप की पट्टी ली है। उसको सेम गला जैसे अटैच करते हैं बैक वाला, वैसे अटैच करके उसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद उसको हम फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारी बाजू में भी फिनिशिंग आ जाएगी। हमारी बाजू तैयार हो चुकी है। अब हम लोग लगाएंगे फिटिंग का निशान। ये हम लोगों का लग चुका है फिटिंग का निशान। इसमें सबसे ज़रूरी, अगर आपको फिटिंग का निशान नहीं आता है तो जितनी आपकी फिटिंग है आप इंची टेप को उतना मोड़ के भी अपनी फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया भी था मैंने कैसे मोड़ा था। हमारे कमर का भी निशान लग चुका है। अब हम इसमें एक साइड तो फिटिंग का निशान लगाएंगे, दूसरी साइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम दूसरी साइड इसमें चेन लगाएंगे। ये हमारी लग चुकी है फिटिंग का निशान। अब हम लोग लगाएंगे इसमें चेन। चेन लगाने से पहले हम लोग इसको कर लेंगे सीधा। उसके बाद जितनी चेन आएगी उसके ऊपर निशान लगा के फिर हम लोग लगाएंगे, उसके ऊपर निशान लगा के फिर हम लोग उतनी ही फिटिंग कर देंगे। जितनी चेन आएगी चेन का गैप छोड़ के ऊपर से उतनी फिटिंग कर देंगे। ये हम लोगों ने कर दिया इसकी फिटिंग। चेन को हम लोगों ने नाप लिया। अब हम कर देंगे इसकी फिटिंग। फिटिंग करते टाइम नीचे जहाँ तक हम फिटिंग का निशान लेके आएंगे वहाँ पे हम डबल स्टिच कर देंगे ताकि सिलाई खुले नहीं। हमने चेन लगाने से पहले इसको इक्वल करके बिल्कुल अटैच कर लिया है, सेफ्टी पिन लगा ली है। पिन लगाने का से ये है कि कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं। चेन नीचे से फोल्ड कर दिया ताकि ये बाहर ना निकले और ना ही दिखे। अब हम लोग इसके ऊपर अटैच करेंगे चेन। मैंने चेन की भी अलग से वीडियो डाली हुई है, मैंने आपको स्कर्ट में भी बताई थी। अगर आपको चेन लगानी नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं चेन कैसे लगाते हैं। चेन लगाने का सबसे इजी तरीका है ये हमारी लगने वाली है चेन। फाइनली हाफ कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है चेन। जैसे हमने फ्रंट में फ़ोल्ड किया था, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था जब फ़ोल्ड किया था, बैक में भी वैसे फ़ोल्ड करना है ताकि नीचे ना दिखे। ये हमारी कंप्लीट हो गई है चेन। मोस्टली ब्लाउज़ तैयार हो गया, बस बैक का डिज़ाइन रह गया। बैक का भी डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे मिरर वर्क। हमने ब्लाउज़ पे मिरर वर्क भी कर लिया, सेम वैसे ही हमें लहंगे पे भी मिरर वर्क करना है। और हमने लटकन बना ली, हमारा लहंगा और ब्लाउज़ तैयार हो गया। ये उसके साथ हो गई है पोटली। मैंने इन सब की वीडियो अलग से भी डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये हमारा है पूरा तैयार लुक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।